ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, अव्यक्त महावाक्यों को। और चूंकि दिन रविवार का है तो रविवार के दिन हमें बाबा की ये अव्यक्त मुरली सुनने को मिलती है, अध्ययन करने को मिलती है। तो हमें भी पूरा प्रयास करना है कि हम अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करें। और इसके लिए जो सबसे सहज सरल विधि हमें करनी है वो ये कि प्रतिदिन हमें एक समय निर्धारित करना है, एक स्थान निर्धारित करना है। स्थान का अर्थ में बाबा कहते हैं कि वो घर का कोई भी स्थान हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है। हालांकि घर में सबसे ज़्यादा अच्छा हो, जैसे छत पर भी बाबा कहते हैं हो सकता है, या कोई कमरा हो, कोई भी ऐसे स्थान जहाँ थोड़ा साफ सुथरा हो, थोड़ा खुशनुमा माहौल का हम अनुभव कर पाएँ। हालांकि माहौल से उम्मीद करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी जितना कर सकें वैसे माहौल में आराम से बैठना है, बड़े फुर्सत से बैठना। अपनी दिनचर्या में बड़ा फुर्सत का समय हो, फिर चाहे वो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन में एक तो है स्नान के तुरंत बाद का जो हम पूजा में रखते थे भक्ति के समय, और या तो फिर एक होता है सोते समय, जब सारी दुनिया के सारे काम काज करके अब हम अपने बिस्तर पर आ जाते हैं, अब एकदम कोई काम नहीं है, अब हमको सिर्फ सोना है। वो हमारा बिल्कुल निजी समय होता है। और वो निजी समय में हम अभी अज्ञान काल में क्या ज़्यादातर मोबाइल में ही समय लगाते हैं। तो बस उसी मोबाइल में ये ऐप खोलना है जिसमें बाबा के महावाक्य हैं, उसको बड़े फुर्सत से एकदम ऐसा अनुभव होगा कि बाबा और हम आमने सामने बस बिस्तर पर बैठ के जैसे परिवार के किसी सदस्य से बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बातें अनुभव होंगी। और इसका अनुभव हम बहुत सहज तौर पर ये भी पाते हैं कि जब हम उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, अपने उनके सानिध्य में जैसे ही हम आते हैं, मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख और हर एक गुण सक्रिय हो जाता है। मैं उससे भरपूर अनुभव करने लगता हूँ। मतलब मैं बाबा के सानिध्य में उपस्थित हो चुका हूँ, बाबा मेरे साथ सामने आ चुके हैं। और जिसके कारण बाबा दृष्टि से जब हम उनको महसूस करते हैं कि वो मेरे सम्मुख है, तो दृष्टि से बाबा मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं। और इससे एक ऐसे आनंद का आवरण तैयार होता है जिस आनंद के इस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़ी फुर्सत से बैठकर इत्मीनान से हम अपने दिल की बात बाबा को कहते हैं, और बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। बर्थडे पर फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आने की गिफ्ट लेने के लिए हर श्वास संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ी और सच्ची हो, तो हर जरूरत पूरी होगी। बाबा कहते हैं आज महाशिवरात्रि का दिन है, बाबा के अवतरण का दिन है, और उसी अवतरण दिवस की ये अव्यक्त मुरली है। और आज लौकिक में इस वर्ष का भी शिवरात्रि का दिन है। तो इस पर बाबा शिवरात्रि को जन्मदिन कहते हैं। हम ब्राह्मण बच्चों का, हमारा ब्राह्मण जीवन का भी जन्मदिन होता है, और शिव बाबा का अवतरण दिवस भी होता है। इसलिए बाबा कहते हैं इस बर्थडे पर फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आने वाले, तेजी से पुरुषार्थ करने वाले और फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए जो गिफ्ट चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना है? हर श्वास, हर संकल्प समर्थ हो, दिल बड़ा भी हो और सच्चा भी हो। तो बाबा कहते हैं हर जरूरत पूरी होगी। आज
जीरो पिता अपने हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। जीरो पिता हीरो बच्चों से मिलने आए हैं। आज का दिन आप सभी भी बाबा और बाबा के साथ अपना भी जन्मदिन मनाने आए हैं। तो माता पिता सर्व बच्चों को, चाहे सम्मुख बैठे हैं चाहे दूर बैठे, दिल के नज़दीक बैठे हैं, चारों ओर के बच्चों को सर्व संबंध से मुबारक दे रहे हैं। सर्व संबंधों से बाबा मुबारकबाद देते हैं। उसमें भी विशेष 3 मुबारक पिता, शिक्षक और सद्गुरु के रूप में 3 बधाइयाँ पालना, पढ़ाई और वरदानों की चारों ओर के बच्चों को विशेष दे रहे हैं। बाबा कहते हैं 3 संबंध बाबा का विशेष होता है। होते तो बाबा सर्व संबंधों में हमारे साथ हैं, लेकिन 3 संबंध विशेष होता है, पिता, शिक्षक और सद्गुरु। तो तीनों में बाबा विशेष मुबारक भी देते हैं। पिता के रूप में पालना की बधाइयाँ देते हैं, शिक्षक के रूप में पढ़ाई की बधाइयाँ और सद्गुरु रूप में वरदान चारों ओर के बच्चों को विशेष तौर पर दे रहे हैं। सभी बच्चों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि ये जन्मदिन बाबा और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। बाबा कहते हैं आज भक्ति में जो रमे हुए हैं वो भी बाबा का जन्मदिन मना रहे हैं। वो शिवरात्रि, हालांकि भक्ति में कुछ और अर्थ भी होते थे, शिव की बारात निकलती है, जो भी हो अपनी श्रद्धा से वो भी आज के दिन को मना रहे हैं। और हम ज्ञान मार्ग में बाबा को यथार्थ परिचय पाने के बाद हम बच्चे भी आज का दिन मना रहे हैं, विशेष तौर पर जन्मदिन मना रहे हैं। कहते हैं कि आज इस विशेष जन्म को भक्त भी मनाते हैं, लेकिन आप बच्चे जानते हो कि ये जन्मदिन बाबा और बच्चों के अविनाशी स्नेह का जन्मदिन है। आदि से लेके बाबा और बच्चे साथ हैं। साथ में विश्व परिवर्तन के कार्य में भी बाबा बच्चों के साथ हैं, क्योंकि बाबा और बच्चों का बहुत बहुत स्नेह है। अभी भी साथ हैं और अपने घर जाना है तो भी साथ जाना है। बाबा बच्चों के सिवाय नहीं जा सकते और बच्चे बाबा के सिवाय नहीं जा सकते। बच्चे तो बाबा के बगैर जा ही नहीं सकते। बाबा भी कहते हैं कि हम बच्चों के बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि दिल के स्नेह का साथ है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि बाबा कहते हैं दिल के स्नेह का साथ है। घर के बाद जब राज्य में आएंगे तो भी ब्रह्मा बाबा के साथ साथ राज्य करेंगे। बाबा कहते हैं ठीक है, अब क्या होगा उसके बाद जब वापस भी आएंगे ना, अपने स्वर्ग में किरदार में निभाने आएंगे, तो कम से कम ब्रह्मा बाबा तो हमारे साथ होंगे ना, श्री कृष्ण के रूप में होंगे, लेकिन होंगे ना हमारे साथ। तो सर्व जन्मों से ये जन्म सबसे प्यारा और न्यारा है। इस जन्म की जो वैल्यू है वो सारे कल्प में 84 जन्म में नहीं है। बाबा कहते पूरा कल्प का 84 जन्म में वो मजा नहीं है जो अभी का हमारे इस संगम युग के ब्राह्मण जन्म का है। ऐसा स्नेही और साथ वाला विशेष ये हीरे तुल्य जन्म है। ये देवताओं से भी श्रेष्ठ है। परम पिता परमात्मा भगवान मेरे साथ हैं, तो इससे बड़ा हीरे तुल्य जीवन जन्म और क्या होगा। तो आप सभी अपना जन्मदिन मनाने आए हो या बाबा का मनाने आए हो, कि बाबा बच्चों का मनाने आए हैं। बाबा कहते हैं हम बच्चे अपना जन्मदिन मनाने आए हैं कि अपने पिता का जन्मदिन मनाने आए हैं, कि बाबा हम बच्चों का मनाने आए हैं और बच्चे बाबा का मनाने आए हैं। ये ज़्यादा अच्छा है बाबा। आप आए हैं हम बच्चों का जन्मदिन मनाने और हम आए हैं आपका जन्मदिन मनाने। चारों ओर भक्त भी शिव जयंती व शिवरात्रि कह के मनाते हैं, बड़े प्यार से मनाते हैं। माता पिता भक्तों को देख करके भक्तों को भी भक्ति का फल देते हैं। लेकिन आपका मनाना और भक्तों का मनाना फर्क है। वो कहते हैं हम भी मना रहे हैं आज का दिन को और भक्त भी मना रहे हैं, लेकिन दोनों के मनाने में तो फर्क है ना। हम यथार्थ रीति परम पिता परमात्मा को पहचान कर
उनके अवतरण की खुशी मना रहे हैं। और भक्त जो है वो अलग ही अर्थ में मना रहे हैं, वो रात्रि मनाते हैं और आप अमृत बेला मनाते हैं। अमृत बेला श्रेष्ठ बेला है। वो क्या मना रहे हैं? शिव रात्रि, वो रात मना रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं? अमृत बेला मना रहे हैं। बाबा कहते हैं बेलाओं, जितने बेला होते हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ बेला है अमृत बेला। अमृत बेले ही माता पिता हर एक बच्चे की झोली वरदानों से भर देते हैं। सभी की झोली वरदानों से भरी हुई है ना? भरी हुई है बाबा। रोज वरदाता बाबा से वरदान मिलता ही है। कितने वरदान आप एक एक बच्चे को माता पिता द्वारा मिले हैं? वो वरदानों से झोली भरी हुई है ना? बहुत ज्यादा भरी हुई है बाबा, पूरा एकदम ऊपर तक भरा हुआ है, लेकिन अभी भी और भरेगा। तो सभी बड़े उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। माता पिता भी बच्चों को देख बहुत बहुत खुश हो रहे हैं और गीत गाते रहते, वाह बच्चे वाह। और बच्चे कहते, वाह बाबा वाह। और बाबा कहते, वाह बच्चे वाह। क्योंकि जो भी बाबा के बच्चे बने हैं वो सभी कोटों में कोई आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं कोटों में कोई आत्माएं ही हैं जो बाबा का बच्चा बने हैं, बाबा को यथार्थ रीति पहचाना है। विश्व में कितनी कोट आत्माएं हैं, कितनी करोड़ आत्माएं हैं। अभी हमारे जितना हम लोग को मालूम चलता है लगभग 850-900 करोड़ के आसपास हो गई हैं आत्माएं। और उसमें से मात्र कितने हैं? कुछ लाख में हैं। तो विश्व में कितनी कोटे करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उसमें से आप बच्चों ने, जिनको बाबा कहते हैं लक्की और लवली बच्चे हैं, भाग्यशाली हैं और दुलारे बच्चे हैं, उन कोटों में से कोई आप बच्चे हैं। उन करोड़ों में से हम कोई बच्चे ही हैं ना। कोई करोड़ों में कोई निकल कर आए हैं हम बच्चे। नशा है कि हम ही कल्प कल्प के करोड़ों में, कोटों में कोई बच्चे हैं। कितने भी बड़े बड़े मर्तबे वाली आत्माएं वर्तमान समय भी हैं, लेकिन बाबा को पहचान, बाबा का जन्मदिन मनाने वाले, चारों ओर के पहचानने वाले बच्चे कोटों में कोई है। बाबा कहते कोई लौकिक रीति से कितना भी बड़ा मर्तबा वाला क्यों ना हो, बहुत ये हो वो हो, लेकिन भगवान को पहचान कर उनका जन्मदिन मनाने वाले, बाबा कहते हैं जो बच्चे हैं ना, वो कोटों में कोई ही हैं, बहुत कम ही बच्चे हैं। तो ये खुशी है कि हम कोटों में भी कोई है। नशा है, हाथ उठाओ। अविनाशी नशा है ना? हाँ जी बाबा। कभी कभी वाला तो नहीं। बाबा कहते हैं ऐसा तो नहीं कि नशा कभी कभी चढ़ता है कभी उतर जाता है, सदा है और सदा ही रहेगा। माया पेपर तो लेती है, अनुभव है ना। माया पेपर लेते रहता है, इसका भी अनुभव है ना। माया भी परमात्मा बच्चों से ज्यादा प्यार है। बाबा कहते हैं माया का भी परमात्मा के बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है। माया भी हमसे कम प्यार नहीं कर रहा है। बच्चे जानते हैं कि माया का परमात्मा बच्चों से आदि से अब तक संबंध है, उसका भी हमसे संबंध है और वो भी हमें छोड़ना नहीं चाहता है। माया और परमात्मा बच्चे दोनों का आपस में कनेक्शन है, लेकिन माया का काम है आना और आप बच्चों का काम क्या है? माया को दूर से भगाना, आने नहीं देना। कि आने भी देते हो? नहीं, दूर से ही भगाओ। आने देते हो फिर उसकी आदत पड़ जाती है आने की। बाबा कहते हैं अगर आने दे दिए फिर आएगा, फिर लड़ेंगे, फिर भगाएंगे, तो उसको भी आदत हो जाता है कि अरे आओ ना, आराम से आ जाता है। इसके बाबा कहते हैं दूर से ही भगाओ। वो भी समझती है आने तो देते हैं ना, चलो तो चलते हैं, आते हैं, उतना देर हमारा समय, हमारी ऊर्जा, हमारा पुरुषार्थ को कम करते हैं ना। लेकिन बाबा देखते हैं कि कोई कोई बच्चे माया को आने तो देते, लेकिन खातिरी भी कर लेते, चाय पानी भी पिला लेते।
पता है कौन सी खातिरी करते हैं? बाबा कहते हैं पता है, मतलब चाय पानी पिला रहे हैं, उसको बैठा रहे हैं, उससे उसकी खातिरदारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? बाबा कहते हैं क्या खातिरदारी करते हैं पता है? माया के प्रभाव में आके यही सोचते कि अभी तो टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, अभी तो समय पड़ा है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, पहुंच जाएंगे। तो माया भी समझती है, एक तो आने दिया, दूसरा ये तो हमारे को साथ दे रहे हैं, खातिरदारी कर रहे हैं। कोई कोई बच्चे माया को पहचान लेते हैं, लेकिन कोई कोई बच्चे पहचानने में भी गलती कर लेते हैं। माया की मत है, वह बाबा की मत है। बाबा कहते हैं कुछ बच्चे तो पहचान लेते हैं और कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि ये माया की मत है कि बाबा की मत है, और न पहचानने के कारण माया के प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन माता पिता अपने भाग्यशाली महावीर विजयी बच्चों को कहते हैं, आने नहीं दो, उसको आने ही मत दो ना, अब आवे और फिर भगाओ, इसमें समय नहीं लगाओ। अब समय इसके लिए भी अब नहीं बचा है कि वो एक बार आए फिर हम उसको भगाएं, क्योंकि समय कम है। अब वास्तव में इस ब्रह्मा कुमार का अनुभव है कि समय बहुत कम है, और आपका जो वायदा है विश्व परिवर्तक बन, विश्व सेवक बन, विश्व की आत्माओं को बाबा का परिचय दे, मुक्ति का वर्षा दिलाएंगे, वो कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। बाबा कहते हैं अब समय बहुत कम बच रहा है, और हमने वायदा बाबा से किया था कि हम विश्व परिवर्तक बनेंगे, विश्व सेवक बन करके विश्व की हर आत्मा को बाबा का परिचय दे करके उनको मुक्ति दिलाएंगे। जीवन मुक्ति तो सबको नहीं मिलेगा, लेकिन मुक्ति तो सबको मिलेगा ना, तो उनको मुक्ति दिलाने का निमित्त भी हमें बनना है ना। तो वो कार्य बाबा कहते भी समाप्त कहाँ हुआ है, समय बहुत कम बच रहा है। तो अपना पुरुषार्थ में हमें कितनी तीव्रता लानी होगी, अपने सूक्ष्म शरीर के साथ हमें अब सेवाएं देनी है, वो समय आ गया है। फरिश्ता स्वरूप में स्थित होना है, उस कार्य को समाप्त करने में समय लगाना है। बाबा कहते हैं अब उस काम में अपना समय लगाना है। अगर माया को भगाने में समय लगाएंगे तो विश्व परिवर्तक का जो वायदा है वो पूरा कैसे करेंगे? बाबा के साथ ही है ना, जन्म से ही वायदा किया है। बाबा कहते हैं जब जिस दिन बाबा का बच्चा बने उसी दिन ये वायदा किया है, अब भी साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। इसलिए अभी जो बाबा से शक्तियां मिली हैं, उन शक्तियों के आधार से माया को दूर भगाओ, इसमें समय नहीं लगाओ। माया एक बार आए फिर उसको हटाएं, बाबा कहते हैं अब इसमें समय नहीं लगाओ। देखो 70 वर्ष पुरुषार्थ करते रहे हो, अभी माया का आना और भगाना अभी इसका समय नहीं है, क्योंकि जानते भी हो, ज्ञानवान तो हो ना। बाबा कहते इतना तो ज्ञान है ना, सारे ड्रामा का ज्ञान है। इसलिए ज्ञानवान बच्चे अभी समय किस में लगाना है? 2 खजाने बहुत जमा करने हैं। कौन से 2 खजाने? एक संकल्प और दूसरा समय। अब ये 2 खजानों पर बाबा कहते हैं विशेष जोर दो, विशेष ध्यान देना है। दोनों खजाने महान हैं और आप सब जानते हो, क्योंकि ज्ञानवान पिता के ज्ञानवान बच्चे हो। बाबा कहते हैं और हमें इसके बारे में मालूम है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं, बाबा ज्ञानवान है, तो इतना ज्ञान तो हमें भी दिया है ना बाबा ने, तो ज्ञानवान है ना। फुल बुल नहीं बाबा कहते हैं ज्ञानवान कैसा? पूरा ज्ञानवान, बुल बैल और बुद्धि नहीं बुल नहीं, फुल। कोई कोई ज्ञानवान नॉलेजफुल है और कोई नॉलेजफुल नहीं है। कोई कोई क्या है, कहने को ज्ञान का वो है, लेकिन बैल बुद्धि जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना, बाबा नॉलेजफुल कहते हैं उसको। या फिर इसका एक नॉलेजेबल भी होता है ना, ज्ञान के लायक वाला, तो वो अभी ज्ञान को अभी सीखने की स्थिति में आ रहा है, अभी ज्ञान को सीखा नहीं। एक तरह से वो भी हम समझ सकते हैं अगर इसको एक अंग्रेजी शब्द नॉलेजेबल के रूप में देखें। तो आप कौन हो?
नॉलेजफुल हो, बाबा कहते हैं ज्ञानवान बने हो। हाथ उठाओ, ज्ञानवान या नॉलेजेबल, नॉलेजबुल। दो अर्थ इस ब्रह्मा कुमार को समझ में आ रहे हैं, जो समझना हमें वो समझना है। तो कुल मिला के हमें इतना समझ में आ रहा है कि बुल तो तरफ जाना नहीं है, नॉलेजफुल ही बनना है। तो उतना बने हैं कि नहीं बने हैं, बस यही देखना है। सभी ज्ञानवान हैं, हाथ उठाया। अच्छा, वाह, फुल ज्ञान आ गई है। वो कहते हैं अच्छा सब कोई उठा रहे हैं पूरा ज्ञान में ज्ञान फुल में, नॉलेज फुल में, तो सबको पूरा ज्ञान आ गया है। माया को भगाने का ज्ञान है, पीछे वालों को है। अच्छा, डंडियां तो हिला रहे हैं। बाबा कहते हैं पीछे वालों से जब पूछे कि तुम लोग को ज्ञान है, तो बाबा कहते हैं वो सब डंडियां तो हिला रहे हैं। माताओं को है, माया को कैसे भगाना है, माताओं को पता है, ज्ञान है। माताएं ज्ञानवान हैं, नॉलेजफुल हैं। डबल फॉरेनर, दोहरे विदेशी, डबल फॉरेनर्स भी झंडियां हिला रहे, तो डबल फॉरेनर्स भी अपना जवाब में झंडियां हिला रहे। अच्छा, देखो कितना अच्छा दृश्य लगता है, झंडियां तो अच्छी लग रही हैं। तो ज्ञानवान अर्थात माया को दूर से भगाने वाले, बाबा कहते हैं नॉलेजफुल का मतलब क्या, जो माया को दूर से भगा दें। तो ऐसे हो, क्योंकि माता पिता ने पहले से ही कह दिया है कि खजाने जमा करने की बैंक सिर्फ इस समय संगम युग में है, फिर सारा कल्प जमा करने की बैंक नहीं मिलेगी। बाबा कहते हैं अभी ही इस संगम युग पर ही ये बैंक है जब हम कोई भी खजाना जमा कर सकते हैं, बाकी कोई समय हम जमा नहीं कर पाएंगे। जो जमा है उतना ही मिलेगा, तो जितना जिसका जो जमा है उसको उतना ही मिलेगा। तो जमा करने का बैंक अभी खुला हुआ है, तो अभी जमा कर लो। जो अब जमा किया वो काम में लगता रहेगा, लेकिन जमा करने की बैंक अब संगम युग पर खुलती है। इसलिए आप क्या कहते हो बाबा, इसलिए कहते हैं कि आप क्या कहते हो, सभी को संदेश में सुनाते हो ना, अब नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हम संदेश के देते हैं। तो आप सबको याद है ना, आप सबको खुद को याद है ना कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सदा याद रहता है। बाबा कहते हैं याद है, और एक ये बात सदा याद है, क्योंकि संगम युग का जन्म सबसे है छोटा। बाबा कहते हैं सबसे छोटा है संगम युग, छोटा सा, लेकिन अमूल्य जन्म है, क्योंकि जमा करने का यही समय है। तो इस जन्म का मूल्य सारा कल्प चलता है। अभी जितना जमा किए, अभी जितना खजाना जमा किए ना, वही पूरा कल्प हमारा चलेगा। तो जांच करते हो हमारा जमा का खाता कितना है, जितना चाहते हो उतना जमा होता है, क्योंकि माता पिता ने पहले ही कह दिया है कि अभी चलने का समय समाप्त हुआ, उड़ने का समय है, पुरुषार्थ का समय पूरा हुआ, लेकिन अभी तीव्र पुरुषार्थ का समय है, वो भी थोड़ा है। अब तीव्र पुरुषार्थ का भी बाबा कहते हैं समय अब बहुत थोड़ा है। इसलिए माता पिता ने दोहरे विदेशियों को टाइटल दिया है डबल तीव्र पुरुषार्थी। बाबा कहते हैं दोहरे विदेशियों को बाबा ने क्या नाम दिया है, डबल विदेशी को डबल तीव्र, तीव्र पुरुषार्थी का भी डबल स्पीड, ऐसे पुरुषार्थी। बोलो डबल तीव्र पुरुषार्थी हो, हाथ उठाओ, डबल तीव्र पुरुषार्थी पक्का। अच्छा, माता पिता तो जन्म की मुबारक के साथ आपको बधाई भी देते हैं। पदम कदम गुना बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। माता पिता ने देखा, जो माता पिता ने होमवर्क दिया था ओके का, वो कई बच्चों ने अटेंशन दिया है, लेकिन 100 अंक बहुत थोड़ों के हैं। बाबा कहते हैं ओके का जो होमवर्क बाबा ने दिया था उसको
बहुत बच्चों ने ध्यान उस पर दिया है, लेकिन 100 में 100 नंबर लाने वाले बहुत थोड़े बच्चे हैं। 50% वाले ज़्यादा हैं। लेकिन माता पिता यही चाहते हैं। सुनाए क्या चाहते हैं? माता पिता की यही हर एक आशाओं के दीपक, आशाएं संपन्न करने वाले महावीर बच्चों से बाबा की यही आशा है कि समय अनुसार अगर अब से बहुत काल तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट जमा नहीं किया, बाबा कहते अभी से अगर बहुत लंबे समय तक अपने तीव्र पुरुषार्थ का चार्ट नहीं बनाए ना, चार्ट नहीं रखा, मतलब उसमें और उन्नति नहीं की, तो फिर कब करेंगे? बाबा कहते लंबे समय का पुरुषार्थ चाहिए, और अभी अगर नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? माता पिता समय प्रति समय 3 शब्द याद दिलाते हैं। एक अचानक, दूसरा एवर रेडी, और तीसरा बहुत समय का खाता जमा। एक अचानक, दूसरा एवर रेडी, और तीसरा बहुत समय का जमा खाता। क्योंकि माता पिता चाहते हैं कि बच्चे अपने राज्य में फर्स्ट नंबर से 21 जन्म अंत तक फुल राज्य भाग्य के अधिकारी बने। बाबा कहते हैं बाबा तो हमसे यही चाहते हैं ना कि बाबा का बच्चा जो बने हैं वो राज्य में पहला जन्म से लेके पूरा 21 जन्म का अंत तक पूरा राज्य भाग्य का अधिकारी बने। अभी तो ये खुशी है ना कि अपना राज्य आया कि आया। बाबा कहते अभी इतना तो खुशी है कि अब अपना राज्य बस आने ही वाला है। जैसे अभी संदेश देते हो बाबा आए हैं, ऐसे ये भी खुशखबरी सुनाते हो कि अपना दैवी राज्य, सुख शांतिमय राज्य आया कि आया। तो जब सबको ये संदेश देते हो तो अपना पुरुषार्थ भी तीव्र, बहुत समय का जमा करने वाला चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ भी लंबे समय का चाहिए। ये हिसाब बहुत काल से स्मृति में रखो, क्योंकि मजा नए घर में है। बाबा कहते हैं ये पूरा हिसाब जो है ना बहुत लंबे काल का हिसाब है। ये भी बात इस बुद्धि में रखो, क्योंकि जब इस ज्ञान को समझकर नया घर में पहुंचेंगे ना, स्वर्ग में पहुंचेंगे, तब वहां हमें वास्तविक मजा मिलेगा। अगर 2-3 जन्म के बाद आए, 2-3 मास मकान के को हो जाए तो क्या कहेंगे? बाबा कहते कुछ तो पुराना हो गया ना, नया है या 3 मास हो गया है, क्या कहेंगे? कोई भी चीज हो एकदम अभी नया खरीद के लाए और एक हो गया कि 3 महीना हो गया, तो कहते हैं क्या होगा, फर्क हो जाएगा। तो माता पिता चाहते हैं कि एक एक माता पिता का लाडला बच्चा, वाह बच्चा वाह, बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चा पहले जन्म में भी ब्रह्मा बाबा के साथी होके आवे। बाबा कहते पहले जन्म में ब्रह्मा बाबा के साथ एकदम उनके साथ में आवे, साथी बन के। पसंद है? बहुत पसंद आ रही है बात बाबा, पसंद है पसंद। अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा? वहाँ कहते हैं खाली पसंद करने थोड़ी होगा, कुछ करना भी तो होगा ना, करना भी तो पड़ेगा ना। पसंद तो है, बाबा को भी पसंद है, लेकिन करना क्या पड़ेगा? अभी से चलो, बीती सो बीती। बाबा कहते हैं अब अभी से चलो, जो बीत गया सो यहाँ पर अभी के अभी उसको बंद करो। माता पिता माफ कर देंगे बीती, अभी तक जो भी गलतियां की ना, बाबा कहते हैं अब अभी से भी उसको हम माफ करते हैं, खत्म करते हैं, बिंदी लगाओ यहीं पे खत्म करो, अब आगे चलना है। अब से बर्थडे की सौगात बाबा को क्या देंगे? और आज बाबा कहते हैं जन्मदिन का सौगात बाबा को क्या देंगे? जो बीत गया सो चलो यहीं पर बाबा कहते हैं उसका खत्म कर देते हैं। बाबा को कुछ तो सौगात देंगे ना। बाबा का जन्मदिन मनाने आए हो तो बाबा को सौगात क्या देंगे? जो बाबा की आशा है हर एक बच्चे में, लास्ट में
फास्ट हो सकते हैं। बाबा कहते हैं हर एक बच्चे से बाबा को आशा है, और जो लास्ट अपने आप को अनुभव करता है ना, वो भी फर्स्ट हो सकता है, फास्ट हो करके फर्स्ट हो सकता है। तो जो पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, तो कुल मिला के बात क्या है? बात इतनी सी है कि बाबा कहते हैं अभी नया आए हैं, अभी ज्ञान समझ रहे हैं, स्पष्टता आ रही है, लेकिन वो भी फास्ट पुरुषार्थ करते हुए, इतने सारे भाई बहनों का अनुभव के हिसाब से भी अपने ज्ञान में स्पष्टता लाते हुए तुरंत फर्स्ट डिवीजन में बाबा कहते हैं आ सकते हैं। अच्छा, तो माता पिता सभी लास्ट आने वाले बच्चों को पहली बारी आने की पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। बाबा कहते हैं बहुत पीछे आ रहे हैं, लास्ट आने वाले बच्चों को भी पदम गुना मुबारक, लेकिन एक भाग्य भी बता रहे हैं। भाग्य बनाने की मार्जिन है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। बाबा कहते हैं एक भाग्य, अभी भी एक भाग्य बता रहे हैं कि भाग्य बनाने की मार्जिन है, क्योंकि अभी टू लेट का बोर्ड बाबा कहते हैं नहीं लगा है। अगर कोई लास्ट भी फास्ट पुरुषार्थ करे, लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। फर्स्ट नंबर नहीं, वो तो प्रसिद्ध हो गए हैं, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हैं। पसंद है? आने वाले नए बच्चों को पसंद है? मौका है, माता पिता सीट दे देंगे, लेकिन कुछ करना भी तो पड़ेगा। बाबा कहते हैं बाबा वैकेंसी दे देंगे, खाली कर देंगे सीट, एकदम सब टॉप नंबर पे पहुंच सकते हैं, एकदम जो नया आया है वो भी पहुंच सकते हैं, उतना मार्जिन भी देते हैं बाबा। अब कुछ करना पड़ेगा, करेंगे। एक एक श्वास, एक एक संकल्प, अटेंशन, फुल अटेंशन, एकदम सजगता जबरदस्त रहेगी। हर एक बात में ध्यान रहेगा कि मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर से सेवा में लगा हुआ हूँ, मेरा मन लगातार सेवा कर रहा है, ये भावना, ये आदत बनानी होगी। हर श्वास, हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ तो एक क्षण न जाए, व्यर्थ न हो, क्योंकि आप सबका, चाहे पहले वालों का चाहे पीछे वालों का, लेकिन टाइटल क्या है? बाबा कहते हैं संकल्प हमारा एक भी व्यर्थ न जाए। चाहे हम बच्चे आज एकदम नया बच्चा बने हो बाबा का, या बहुत पुराने हो, सबको एक ही टाइटल मिलता है, और वो टाइटल क्या है? समर्थ बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे नहीं। बाबा का साथ मिल गया तो फिर कमज़ोरी काहे की? माता पिता याद प्यार क्या देते हैं? रोज का याद प्यार, लाडले सिकिल दे दिल तख्त नशीन बच्चे। इसलिए बाबा ये स्वर्णिम मौका दे रहे हैं, लेकिन लेने वालों को लो। बाबा कहते हैं जो लेने वाले हैं ना वही लो, बाबा देंगे, बंधे हुए हैं कोई तीव्र पुरुषार्थी? मौका है। बाबा कहते कोई है तीव्र पुरुषार्थी तो आओ ले लो मौका, बाबा दे रहे हैं, बाबा देने के लिए एकदम बंधे हुए हैं। टू लेट का बोर्ड लग गया, फिर फिनिश, फिर कुछ नहीं हो सकेगा, पछताने के अलावा फिर दूसरी कोई लाइन नहीं बचेगी। लेकिन माता पिता को जन्म की सौगात क्या देंगे? अब आते हैं वापस बाबा जन्मदिन की सौगात पर। जन्म उत्सव मनाने आए हो ना, तो सौगात में क्या दोगे? माता पिता ने तो आप बच्चों के जन्मदिन पर आप सब बच्चों को विशेष सौगात दी है कि 90% आपका तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है तो 10% माता पिता बढ़ा के देंगे। चलो बाबा कहते हैं अगर आज से, अभी से अंत तक अगर तीव्र पुरुषार्थ में लगातार लगे रहते हैं तो 90% तक हमें जाना है। बाबा एक बार पहले 5% की छूट दे रहे थे, आज 10% की छूट दे रहे। जैसे लौकिक बाजार में छूट मिलता है ना, 2%, 5%, 10% डिस्काउंट मिलता है, चीज़ों पर सेल लगती है। आज बाबा हमारे पुरुषार्थ पर सेल लगा रहे हैं। पुरुषार्थ बाबा कहते हैं कि आप बच्चों के जन्मदिन पर अगर आप सब बच्चों को विशेष सौगात देते हैं कि 90% तीव्र पुरुषार्थ आज से अंत तक अगर है
अभी से, आज से बाबा कहते हैं अगर पुरुषार्थ पूरा एकदम तीव्र पुरुषार्थ में लगते हैं तो 90% ही पुरुषार्थ करेंगे ना, और बाकी का 10% बाबा बढ़ा के दे देंगे। मंजूर है? अच्छे से मंजूर है बाबा। अभी व्यर्थ खत्म। बाबा कहते हैं व्यर्थ, इसका मतलब अभी अगर ये मंजूरी कर रहे हैं, बाबा की बात को मंजूर कर रहे हैं, तो मतलब व्यर्थ खत्म। जैसे देखो सतयुग के देवताएं आते हैं ना, तो उन्हों को पता नहीं यहाँ की भाषा क्या बोलते हैं। पुरुषार्थ शब्द कहेंगे ना तो वो कहेंगे पुरुषार्थ क्या, क्योंकि प्रारब्ध वाले हैं ना, तो उनको पुरुषार्थ के बारे में कुछ मालूम भी नहीं रहेगा। ऐसे आप तीव्र पुरुषार्थियों को स्वप्न में व संकल्प में व प्रैक्टिकल कर्म में व्यर्थ क्या होता है उसकी समाप्ति हो, और कहते हैं आपके लिए भी व्यर्थ जो है ना वो समाप्त हो जाए। क्या होता है व्यर्थ, हमको तो पता भी नहीं है, ऐसा स्थिति हो जाए। बाबा कहते हैं कि कर्म में व्यर्थ क्या होता है उसकी समाप्ति हो। है हिम्मत, बाबा कहते हैं इतना जबरदस्त स्थिति में आना है, इतना करने के लिए हिम्मत लगेगा। हिम्मत है? 10% बाबा ग्रेस में देंगे, एकदम एडिशनल। बाबा 10% की विशेष छूट दे रहे हैं आज। है मंजूर? मंजूर है बाबा। अब व्यर्थ एक क्षण नहीं, एक संकल्प नहीं। हाथ उठाओ। कितना परसेंट? 90% बाबा। 100% नहीं, 101%। क्योंकि माता पिता को बच्चों के बिना और बच्चों के साथ के बिना अच्छा नहीं लगता। बाबा कहते हैं अगर हमने हाथ उठाया, बाबा का बात में मंजूरी दी, तो बाबा कहते हैं बाबा की तरफ से 100% नहीं, 101% बाबा हमारा ग्रेस को, हमारी बात को, अपनी वायदे को पूरा करेंगे। क्योंकि बाबा को भी बच्चों के साथ के बिना अच्छा नहीं लगता। बाबा समझते हैं जब मेरा बाबा कह दिया और बाबा ने कह दिया मेरा बच्चा, तो बाबा समान तो बनना पड़े। अभी दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। आप लोगों ने किताब छपाया है ना, दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है। तो संकल्प को कॉमन नहीं करो। बाबा कहते हैं आपने किताब भी छपवाई है, दृढ़ संकल्प ही सफलता की चाबी है, तो फिर उस संकल्प को साधारण संकल्प मत बनाओ ना। उतना दृढ़ता, उसकी उतनी श्रेष्ठता का भी मान रखो। आप हो कौन? अगर यहाँ का प्रेसिडेंट रिवाजी चलन चले तो अच्छा लगेगा। और आप कौन हो? आप तो 3 तख्त के निवासी हो। सबसे बड़ा तख्त माता पिता का दिल तख्त। वहाँ कहते सबसे बड़ा तख्त तो आपको ये मिला है कि बाबा के दिल पर हम विराजमान हुए। तो दिल तख्त वाले पहले जन्म के साथी तो बनेंगे। वहाँ कहते जो दिल तख्त निवासी हो गए ना, वो पहले जन्म में बाबा के साथी बनेंगे। भले तख्त पर एक बैठेंगे, लेकिन रॉयल फैमिली, राज्य अधिकारी तो बन सकते हो। बाबा कहते हैं एक तो होंगे जो राजा रहेंगे, लेकिन उनकी फैमिली तो पूरी होगी ना, तो उस पर तो साथ रहेंगे ना। रॉयल फैमिली, राज्य अधिकारी तो बन सकते हो। तो साथ निभाने वाले घर तक तो साथ चलेंगे। माता पिता कैसे भी ले जाएंगे, हमें बाबा के साथ जाना है। फिर बाबा जैसे लेके जाएं, बस हमें इतना साथ निभाना है कि बाबा कहते हैं वहां भी हम साथ होंगे। ब्रह्मा बाबा ही होंगे वहां पे, शिव बाबा नहीं होंगे, लेकिन ब्रह्मा बाबा के साथ साथ उनकी रॉयल फैमिली में रहेंगे। माता पिता कैसे भी ले जाएंगे, हम तो साथ जाएंगे। वाया ले जाएं या डायरेक्ट ले जाएं, लेकिन ले तो जाएंगे। तो क्या फिर घर में बैठ जाएंगे? और ले जाएंगे तो फिर क्या घर में बैठ जाएंगे? ब्रह्मा बाबा चले जाएंगे और आप बैठ जाएंगे, अच्छा लगेगा। और कहते हैं अच्छा उसके बाद क्या होगा? वहां पहुंचने के बाद बाबा स्वर्ग में लाएंगे। तो यहाँ से बाबा कहते हैं देखिए, या तो बाबा का मर्जी कैसे लेके जाए, या तो हमें वाया शांति धाम लेकर के स्वर्ग में लाएंगे, या तो डायरेक्ट स्वर्ग में हम आ जाएंगे। तो जब स्वर्ग में डायरेक्ट आएंगे तो बाबा कहते हैं, या अगर हम
सूक्ष्मतन में परम धाम में पहुंचते हैं और बाबा कहते हैं हम वहीं रुक जाएं और ब्रह्मा बाबा वापस आ जाए स्वर्ग में, तो अच्छा लगेगा कि हम वहीं रुक गए, बाबा चले आए। राजयोगी हो ना, अपने को क्या टाइटल देते हो और दूसरों को भी क्या सिखाते हो। बाबा कहते हैं हम राजयोगी हैं, क्या टाइटल खुद को देते हैं और क्या दूसरों को सिखाते हैं, ये याद रखना है ना। सबसे बड़ी बात अभी हमको इस ब्रह्मा कुमार के यहाँ पर ये लग रही है, बाबा इतना स्पष्ट तो कह रहे हैं कि बाबा जैसे ले जाएं हम वैसे जाएंगे, हम बाबा के साथ चलेंगे। अगर डायरेक्ट लेके जाएंगे तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट लेके जाएंगे तो इनडायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब ये नहीं होना चाहिए ना कि बाबा हमें ब्रह्मा बाबा वहाँ परम धाम के बाद आ जाए स्वर्ग में और हम वहीं अटक जाएं, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये याद रखो कि हम राजयोगी हैं, अपना टाइटल भी याद रखो और दूसरों को क्या सिखाते हो वो भी ध्यान रखो। राजयोग या प्रजा योग, चाहे रॉयल प्रजा भी हो लेकिन प्रजा योगी तो नहीं हो। बाबा कहते हैं रॉयल प्रजा में भी होगे तो भी योग तो राजयोगी करोगे ना, प्रजा योगी नहीं ना होगे, राजयोगी हो। तो सभी को बाबा की, आप सब बच्चों के प्रति दी हुई सौगात याद रहेगी। बाबा कहते हैं हम बच्चों के प्रति बाबा की दी हुई सौगात याद रहेगी। कब तक? और फिर वो कब तक याद रहेगी? अंत तक। माता पिता ने देखा पुरुषार्थ बहुत करते हैं। माता पिता जब देखते हैं बच्चे मेहनत बहुत कर रहे हैं तो बच्चों की मेहनत देखकर बाबा को अच्छा नहीं लगता है। बाबा पहले भी ये बात बतला चुके हैं, आज फिर कह रहे हैं कि जब बच्चे मेहनत करने लगते हैं ना, मतलब क्या स्थिति इतनी अच्छी नहीं बनाई है कि माया को दूर से भगा सकें, क्योंकि जब माया दूर से भाग जाएगी ना तो बहुत ही सुगमता से हम ऊपर उठते जाएंगे। लेकिन अगर हमें बार बार युद्ध करना पड़ेगा, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी, तो बाबा कहते हैं हमारा मेहनत को देख करके बाबा को अच्छा नहीं लगता है कि उनका बच्चे मेहनत करें। इसलिए मोहब्बत में रहो तो मेहनत खत्म हो जाएगी। हाँ जी बाबा, बाबा कहते हैं इतना मोहब्बत में रहो ना, बाबा के लव में लीन रहो, इतना बाबा के करीब आ जाओ, दिल तख्त पर बैठ जाओ कि फिर माया बाबा के आसपास भटक भी सकता है क्या? दिल तख्त पर बैठने का मतलब क्या? हम बाबा के दिल में बैठे हुए हैं तो हम बाबा के करीब हो गए तो बाबा के आसपास माया नहीं भटकेगी, तो हमारे आसपास भी तो नहीं भटकी ना, तो हम दूर से बच गए, हम एकदम आसानी से पार हो गए, मेहनत खत्म हो जाएगी। मेरा बाबा तो और मेरा खत्म। बाबा कहते मेरा बाबा कह दिए ना तो और कोई भी चीज मेरा खत्म, फिर कुछ भी मेरा नहीं हमको चाहिए। जब मेरा बाबा कहा तो अनेक मेरा उसमें खत्म हो गया ना। हाँ जी बाबा, एक खिलौना लाते हो ना, एक में एक होता है। बाबा कहते हैं एक में एक वाला खिलौना भी बहुत सारा लाते हैं, एक में 10-12 समा जाते हैं। खिलौना बताते हो तो एक, मेरा बाबा तो मेरा बाबा कहने वाले हो ना। बाबा कहते हैं कहने को तो वो एक हो गया मेरा बाबा, लेकिन उस एक मेरा बाबा में कई एक मेरा खत्म हो गया। और हम मेरा बाबा तो कहने वाले हैं ना, हम बच्चे मेरा बाबा है ना। महारथियों का तो बाबा नहीं, ऐसा तो नहीं कि महारथियों के बाबा हैं, मेरे नहीं है, मेरा बाबा। तो जब मेरा बाबा है तो हद का मेरा तो तेरे में समा लो, मेरे के बजाय तेरा कहो। कितना फर्क है जब हर चीज में बाबा मेरा, बाकी सब बाबा का, तेरा। वही इसलिए बाबा कहते हैं मेरे को तेरे में समा दो। और देखो कितना फर्क लगेगा, मेरा और तेरा कितना फर्क है, मैं और ते, मेरा तेरा, रहा तो वही है। बाबा कहते खाली मैं और ते का फर्क है, एक अक्षर का फर्क है, तो पक्का है ना मेरा बाबा। हाँ जी बाबा, पूरा पक्का है बाबा, बाबा मेरा पक्का है। कितना प्रतिशत? 100%। 100 और 101%। उस एक उंगली उठाओ, ऐसे एक उंगली, बाबा कहते हैं ऐसा एक उंगली उठाओ, जो 101 कहते हैं वो उठाओ। माता पिता देख रहे हैं, जिसने हाथ उठाया है ना, जिन बच्चों ने, बाबा हाथ देख रहे हैं, टीवी में भी देख रहे हैं।
सब बाबा कहते हैं सूक्ष्मतन में बहुत बड़ा टीवी लगा के रखे हैं, सारा बच्चों का एक साथ देख लेते हैं। अच्छा, चारों ओर के माता पिता के दिल तख्त नशीन बच्चों को, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, चारों ओर के माता पिता ने जो गिफ्ट दी उस गिफ्ट को स्वीकार करने वाले, और जो बच्चों ने संकल्प से माता पिता को गिफ्ट दी उस संकल्प को सदा दृढ़ करने वाले, ऐसे दृढ़ पुरुषार्थी, प्रतिज्ञा कर प्रत्यक्षता करने वाले सर्व बच्चों को माता पिता का बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल का याद प्यार स्वीकार हो, और सभी बच्चों को बार बार बधाई बधाई बधाई। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम, ढेर सारी बधाई बाबा। और इस ब्राह्मण जीवन के लिए भी मेरे बाबा को ढेर सारा धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद बाबा, क्योंकि बाबा का ज्ञान और बाबा का साथ ये सबसे अमूल्य है, अलौकिक है, श्रेष्ठ है। इसके लिए बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद बाबा, कोटि कोटि धन्यवाद। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, मेहमानपन की वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति को श्रेष्ठ, अवस्था को ऊंचा बनाने वाले सदा उपराम भव। और कहते हैं मेहमानपन, अब यहाँ क्या है, मेहमान की तरह है, बस अपना फॉर्मेलिटी करना है, अपना काम निपटाना है, अपना अभ्यास करना है, और ऐसा करने के लिए अपनी अवस्था ऊंचा बनाने वाले हम उपराम रहने वाले। विस्तार से बाबा कहते हैं, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वे अपने को देह रूपी मकान से भी निर्मोही हो जाते हैं। मेहमान का अपना कुछ नहीं होता, कार में तो सब वस्तुएं लगाएंगे लेकिन अपनेपन का भाव नहीं होगा। बाबा कहते हैं मेहमान का क्या होता है, वो तो हर चीज़ इस्तेमाल करते हैं। भाई मेहमान आप आए हैं हमारे घर तो हम मेहमानों को सब सुविधा देते हैं ना, और वो सब सुविधाओं का जिनको जो ज़रूरत होती है सुविधा लेते भी हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को वो अपना नहीं समझते हैं, जानते हैं कि हम यहाँ मेहमान हैं। बस बाबा इस दुनिया में हमें अब मेहमान बना रहे हैं, बस मेहमान बनकर जो जिसकी ज़रूरत है वो काम करो, लेकिन अपनापन ख़त्म कर दो। वे सब साधनों को अपनाते हुए भी जितना न्यारे उतना बाबा के प्यारे रहते हैं, और हम जितना इस्तेमाल तो करते रहेंगे लेकिन न्यारे होकर करेंगे, और जितना न्यारे रहेंगे ना बाबा उतना बाबा के हम प्यारे होंगे। देह के संबंध और वैभवों से सहज उपराम हो जाते हैं। जितना मेहमानपन की वृत्ति रहती उतनी प्रवृत्ति श्रेष्ठ और अवस्था ऊंची रहती है। तो कहते हैं जितना ज़्यादा हमारे में मेहमानपन की अवस्था वृत्ति रहेगी, स्थिति रहेगी ना हमारी, उतनी ही हमारी प्रवृत्ति जो है श्रेष्ठ होगी, ऊंची होगी, और हमारी अवस्था और ऊंची रहती होती जाएगी। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, अपने स्वभाव को निर्मल बना दो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। बाबा कहते हैं अपना स्वभाव को खाली निर्मल बना दो ना तो फिर हर कदम में सफलता तो समाई हुई है। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक मुरली, अव्यक्त मुरली को परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति के साथ अनुभव करने का, अध्ययन करने का प्रयास किया, इस अनुभव के साथ, और अनुभव भी किया ना। और अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो।
और ऐसा करने के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग इशारे देकर के इसकी स्पष्टता को बढ़ाते हुए आज जो इशारा दे रहे हैं वो है दुनिया के आगे अब यही वास्तविकता दिखानी है कि हम सब एक हैं, एक के हैं, एक रस स्थिति वाले हैं। हम सब पहले आपस में एक हैं, एक परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं और हमारी अवस्था निरंतर एक रस है। एक की लगन में मगन रह एक का नाम प्रत्यक्ष करने वाले हैं। अब ये न्यारा और प्यारा गोल्डन स्थिति का झंडा लहराओ। छोटे हो या बड़े हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो व घोड़े सवार, सभी एक मत होकर सहज योगी बनो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। बाबा कहते हैं अब क्या है ना, एक की लगन में मगन रह करके एक का नाम हमें अप्रत्यक्ष करना है, एक बाबा। और बाबा कहते हैं अब ये न्यारा और प्यारा स्वर्णिम अवस्था का झंडा हमें लहराना है। फिर चाहे छोटे हो या बड़े हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, महारथी हो व घुड़सवार हो या पैदल वाले हो, मतलब एकदम धीमे, लेकिन बाबा कहते हैं सभी के सभी को एक मत होकर के चलना है, तभी हम सहज सहयोगी बनेंगे और सहजता सफलता मूर्त बन जाएंगे। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर कर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंच रहा हूं। तो इसके लिए अभी फिलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहां मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाए, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा
हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।